जय जगन्नाथ एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग फॉर दिस सेशन। और आज का हमारा सेशन है कि हम कैसे अपना माइंड को मैनेज करें ताकि हमारा प्रोडक्टिविटी 5x बढ़ जाए। लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कैसे हम अपना टाइम को मैनेज करेंगे, और इस वीक उसी रिगार्डिंग प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट के रिगार्डिंग हमारा ये वाला सेशन है कैसे हम अपने माइंड को मैनेज करेंगे। बिकॉज आप जो भी चाहते हो अपने लाइफ में अचीव करने के लिए, अगर आपका मन ही नहीं कर रहा है एंड योर माइंड इज नॉट अलाइन टू दैट, तो आपका वो काम नहीं होता है। मोस्टली वो धीरे धीरे आगे निकल जाता है, आपका टाइम निकल जाता है, और आप उसी चीज को टालते रहते हो कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है करके। इसीलिए हमारे माइंड को बहुत मैनेज कर, हम अगर अपने माइंड को ही मैनेज कर लेते हैं तो हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है। जो हम सोचते हैं वो हम होते हैं। तो कैसे हम अपने थॉट को और अपने माइंड को कैसे अलाइन करें ताकि हम जो चाहते हैं वो हमें मिले। और इसमें हम पहले इंटेंशन सेट करेंगे। आप पहले थोड़ा सा डीप ब्रीथिंग करो। नाउ से टू योरसेल्फ, टुडे आई चूज मास्टरी ओवर माय माइंड। और आप खुद से पूछो, हु कंट्रोल्स योर माइंड? आपके माइंड को कौन कंट्रोल करता है? आप ही कंट्रोल करते हो या फिर आपके थॉट ही कंट्रोल करते हैं? कभी मूड के हिसाब से काम हुआ, कभी नहीं हुआ, ऐसे होता रहता है। और जब तक आप मूड के हिसाब से, कभी कुछ किसी ने कुछ कह दिया तो आपका पूरा दिन बर्बाद चला गया, ऐसे अगर आप काम करते हो तो डेफिनेटली यू विल नॉट गेट दैट रिजल्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैसे, क्यों हमारा माइंड मैनेजमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्यों हम अपने माइंड को अगर मैनेज कर लेते हैं तो हमारा एक्चुअल में टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। बिकॉज एफिशिएंसी इज एनर्जी इनटू फोकस। वो बोला जाता है ना, सूरज की किरणें हर दिशा में पड़ रही है, पर अगर आप वो सूरज की किरणों को एक जगह पे कंसंट्रेट करा देते हो, कोई पेपर रख लेते हो और ऊपर एक मैग्नीफाइंग ग्लास से वो सूरज की किरणों को मैग्नीफाई करके एक जगह पे सेंटर्ड कर देते हो, आप देखोगे उसी से ही वो पेपर जलने लगता है। पर सूरज की किरणें तो हर जगह पे पड़ रही है, क्यों वो नहीं जलती है? बिकॉज दैट हैज नॉट दैट फोकस। वैसे ही जब आप अपने माइंड को फोकस्ड कर देते हो कोई चीज हासिल करने के लिए, जिसको आप चाहते हो कि ये चीज अगर मैं हासिल कर लूंगी, देन आई बी सेइंग कि आई एम प्रोडक्टिव। तो उसी को हमें हासिल करना अगर है तो हमारा पहला तो है एनर्जी। जो भी हम लगाते हैं, कहाँ पे लगाते हैं? हम इसको दूसरों को ब्लेम करने में लगाते हैं, कभी अपने ओवरथिंक पे लगाते हैं। उसको हमें फोकस कर देना है एक ही चीज पे, वो है अपनी प्रोडक्टिविटी में। और इसमें इसी के रिगार्डिंग हम अपना देखेंगे 6 स्ट्रैटेजी, कैसे हम वो सबको अगर अलाइन कर देते हैं तो हमारा माइंड मैनेजमेंट हो जाता है। और उसी को ही अगर हम लगातार प्रैक्टिस करते हैं, हम देखेंगे विद इन फ्यू डेज आपका प्रोडक्टिविटी कैसे मल्टीप्लाई होके आ जाता है, कैसे 5x हो जाता है। ओके, तो व्हाट इज द फर्स्ट स्ट्रेटेजी? लेट अस डिस्कस दैट। फर्स्ट स्ट्रेटेजी है ग्रेटिट्यूड। बहुत बार ऐसा होता है, हम जो चीज अचीव नहीं कर पाते हैं, जो चीज हम चाहते हैं, हमने बहुत कुछ प्लानिंग तो कर लिया पर नहीं हो रहा है, तो हम दूसरों को ब्लेम करने लगते हैं। कभी हम फैमिली को ब्लेम करते हैं कि मुझे तो करने नहीं दे रहे, कभी एनवायरनमेंट को, कभी कोई भी चीज हो सकता है। कोई बोल सकता है कि मैं तो इतनी गरीब हूँ, कोई बोल सकता है मैं तो मेरा तो माहौल, मतलब मैं बड़े शहर से नहीं हूँ, कोई बोल सकता है मैं छोटी शहर से हूँ, कोई बोलता है अभी वो मौसम ही नहीं है, अभी इतना ठंड है, अभी इतना गर्मी है। तो कुछ भी चीज हो सकता है, या फिर फैमिली सपोर्ट नहीं करता है। जब हम ब्लेमिंग एटीट्यूड में रहते हैं तब हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर नहीं लेते हैं। तब हम दूसरों के ऊपर जिम्मेदारी डालते हैं कि उन्हीं के वजह से मेरा काम नहीं हो रहा है। तो हियर द नंबर वन स्ट्रेटेजी इज कि आपको पहले खुद के ऊपर
ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। और जो भी चीजें अच्छा जा रहा है, आपका फोकस कहाँ है, जहाँ जो हमने भी डिस्कस किया, एनर्जी एंड फोकस, तो आपका फोकस कहाँ है? आपका फोकस वो विक्टिम मोड बने रहने में ही है, या फिर आप चाहते हो कि आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा जाए? तो जो भी आप चाहते हो आपको उसी के ऊपर फोकस करना है। अभी आपको ये वाला चीज को बंद करना है कि आप हमेशा ब्लेमिंग वाला एटीट्यूड अगर रखोगे, डेफिनेटली देयर विल बी नो प्रोग्रेस। तो ये ब्लेम को बंद करके ग्रेटिट्यूड का ही आपको लेना होगा। ग्रेटिट्यूड इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। और ग्रेटिट्यूड के ऊपर मेरा सेशन भी रहता है एक एक महीने का, जिसमें हम रोंडा ब्रांड के मैजिक बुक को प्रैक्टिस करते हैं। और ये बहुत अमेजिंग होता है, जहाँ पे आप देखते हो कि कैसे आपकी चाहे कोई सा भी सिचुएशन है, वो सिचुएशन तब तक नहीं बदलती जब तक आप अपनी सोच को नहीं बदलते। अगर आप वही चीज सोच रहे हो, वही चीज कर रहे हो, डेफिनेटली तो आपको विल बी द सेम। तो उसी चीज को आपको बदलने का सबसे अच्छा और आसान तरीका हो जाता है ग्रेटिट्यूड। इसको हम कहते हैं कि आपका ब्रेन का रीवेयरिंग होता है इसी की वजह से, जब आप वो ब्लेमिंग एटीट्यूड छोड़ के ग्रेटिट्यूड के एटीट्यूड में आ जाते हैं। और इसमें आपको सिंपल प्रैक्टिस करना है, बस 3 चीजों के लिए डेली थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड आपको करना है। आपके लाइफ में हो सकता है कुछ सही नहीं जा रही, पर बहुत कुछ सही जा रहा है। क्या आपको 3 टाइम का खाना मिलता है? क्या आपको रहने को एक घर मिलता है? क्या आपको पहनने को कपड़ा मिलता है? क्या आपके आसपास रिश्ते हैं जिनसे आप चाहे ब्लेम भी कर रहे हो, पर वो है आपके साथ? तो ऐसे करके आप अपना ग्रैटिट्यूड को अगर मेंटेन करते हो, आपके माइंडसेट में शिफ्ट होता है। और उसको हम कहते हैं विक्टिम माइंडसेट से आप अबंडेंस माइंडसेट की तरफ जाते हो, जब आप हर चीज में अच्छाई को ढूंढते हो। क्योंकि अच्छाई है तो बुराई है, और दिन है तो रात है, पर आप किसके तरफ ज्यादा फोकस करते हो, उसी से ही आपकी लाइफ का चेंज आता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्ट्रेटेजी, दैट इज अफर्मेशन। हमारे बोले हुए बातों में बहुत पावर है। बोला जाता है कि सरस्वती हमारे जुबान में बैठी है। तो हम जो बोलते हैं वही एक्चुअली कहीं ना कहीं हमारा बिलीफ सिस्टम भी है। अगर कोई चीज के प्रति आप नेगेटिव हो, तो आपके वर्डिंग्स डिफरेंट होंगे। और कोई चीज के तरफ अगर आप पॉजिटिव हो, उसके वर्डिंग्स भी डिफरेंट हो। और जो आप बिलीव करते हो वैसे ही आप बोलते हो, और वैसे ही आपका काम करने का तरीका होता है। और उसी के लिए अफर्मेशन एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, जो आप सुबह रोज उठ के करना चाहिए। उसको हमने जो पिछले हफ्ते किए थे कि आपका शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, मिड टर्म गोल, हमने ऐसे जो गोल सेटिंग में प्रैक्टिस किए थे, उसी में से ही आपको निकाल के कोई सा भी एक गोल लेना है, और उसको रोज ऐसे बोलना है जैसे वो अभी हो गया है। अफर्मेशन मतलब क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस। पहला है पॉजिटिव सेंटेंस होगा, प्रेजेंट टेंस में रहेगा, और आपका जो फाइनल आउटकम है उसी को ही आप बोलोगे जैसे अभी हो गया है। अगर मैं चाहती हूँ मेरा वेट 60 kg हो जाए, तो आई विल बी सेइंग दैट आई एम 60 kg वेट नाउ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और उसको मैं जितना बार बोलूंगी, धीरे धीरे, अभी मैं बिलीव नहीं कर रही हूँ कि नहीं नहीं ये ऐसा कैसे हो सकता है, उसके लिए बहुत डाइट लगता है, एक्सरसाइज लगता है, बहुत कुछ सोच सकती हूँ। पर जब मैं ये अफर्मेशन, और मोस्टली जब आप मॉर्निंग में उठते ही और रात को सोने से पहले जब आप करते हो, ये बहुत इम्पैक्टफुल होता है। और धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो जाने लगता है, जो चीज अभी आप बिलीव भी नहीं कर रहे हो, जब आप ओवर द टाइम बार बार रिपीटेडली करने लगोगे, तो आपको ये चीज धीरे धीरे बिलीव में भी आ जाएंगे। और आप देखोगे आप जो बोल रहे हो अभी आप उसमें यकीन भी करने लगोगे। और जब आप यकीन करने लगोगे, डेफिनेटली आपका एक्शन भी उसी के हिसाब से चेंज हो जाएगा। ठीक है? तो आप अभी के लिए अपना जो भी गोल सेट किए हो, उसी के रिगार्डिंग कोई सा भी एक अफर्मेशन मैं आपको लिखने के लिए 1 मिनट का समय देती हूँ। आप चाहो तो चैट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर आप मुझे 1 to 1 में भी पूछ सकते हो। आपका जो गोल है उसी के रिगार्डिंग कोई अफर्मेशन, जैसे मैंने वेट लॉस के बारे में बोला कि आई एम नाउ 60 kg weight, thank you god for being my thank you god for my perfect weight।
ऐसे करके आप लिख सकते हो आपका जो गोल है। अगर आप चाहते हो अर्निंग का कि थैंक यू गॉड राइट नाउ आई एम अर्निंग 1 लाख रुपीज पर मंथ ऑफ प्रॉफिट। ऐसे ही आप अपना जो भी एरिया है, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप या कोई सा भी गोल आपने लिया है, आपका घर का गोल, जो भी गोल लिया है उसी के रिगार्डिंग आपको ये वाला अफर्मेशन वाला प्रैक्टिस करना है। और उसमें आप और भी कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे बहुत सारे टेक्निक है, 5 into 55 या फिर 369। अगर इसको वही अफर्मेशन को आप बार 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 लिखते हो और भी ये इफेक्टफुल हो जाते हैं। ये तो अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो मैंने अभी तक क्या स्टेप कहा? स्टेप 1 है ग्रैटिट्यूड, स्टेप 2 है अफर्मेशन। नाउ विल गो थ्रू आवर स्टेप 3। स्टेप 3 है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मतलब क्या है? जो आप अपने माइंड में देख लेते हो। जैसे आपको कोई सब्जी बनानी है तो आप पहले माइंड में ही उसको इमेजिन कर देते हो कि वो कैसे बनेगी, आपको क्या सब्जी बनानी है, उसके लिए क्या आइटम चाहिए, क्या प्रिपरेशन रहेंगे, कितना टाइम लगेगा, कैसे बनाओगे कि आपका वो आइटम आप जैसे चाहते हो वैसे बन के आ जाए। तो पहले ही आप अपने माइंड में देखो। तो विजुअलाइजेशन क्या है? जब हम जो चीज चाहते हैं उसी को ही माइंड में इमेजिन कर लेते हैं आज इट इट हैज हैपेंड। जैसे आप चाय बनाने जाते हो तो पहले ही माइंड में रख लेते हो कि चाय कैसे बनेगी। वैसे ही आप जो भी आपका गोल है, जो गोल को अचीव करने पर आपको लगेगा कि ये आई एम प्रोडक्टिव नाउ, वही गोल जैसे अचीव हो गया है उसी को ही आपको इमेजिन कर, उसी को हम कहते हैं विजुअलाइजेशन। आपका माइंड जो है, हर इंसान का माइंड, वो कभी भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है कि क्या रियल है क्या इमेजिन है। जैसे मैं अभी आपको बोलूंगी कि इमेजिन आप अभी किचन में जा रहे हो, आपने फ्रिज खोला, वहां पे एक नींबू था, नींबू निकाला, नींबू को काटा और उसी नींबू को आपने थोड़ा सा अपने मुंह में ले लिया। क्या हुआ? अभी आपको नींबू का टेस्ट आ गया, आपके मुंह में वही खट्टा वाला टेस्ट आ गया। तो इसी को ही हम कहते हैं विजुअलाइजेशन। कोई चीज रियल में नहीं है, इमेजिनरी आप बोल रहे हो, फिर भी वो वाला टेस्ट, वो वाला सलाइवा हमारे मुंह में आ रहा है। वैसे ही अगर आपका जो भी गोल है आप उसको बार बार इमेजिन कर लेते हो, माइंड आपका डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है क्या रियल है क्या इमेजिन है। जब आप उसी को वो रियली रियली दिखा देते हो कि ये सिर्फ आप अचीव्ड, आप जो गोल चाहते हो वो वाला अचीव हो गया। जैसे मैं बोलूँ कि हाँ मेरा 60 kg वेट अचीव हो गया, देन हाउ आई विल बी लुकिंग, हाउ आई विल बी फीलिंग। जब हम विजुअलाइजेशन करते हैं बहुत जरूरी होता है कि हम अपना पांचों सेंस को लेके विजुअलाइज करें। मैं कैसे दिख रही हूँ, मेरा आई साइट का यूज करूंगी, मैं क्या सुन रही हूँ, लोग मुझे कैसे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, मैं कैसा फील कर रही हूँ, मैंने कैसे ड्रेस पहना है, कैसा एनवायरनमेंट है। तो ऐसे करके जब हम अपने 5 सेंस का यूज करके उसको विजुअलाइज करते हैं तो वो और भी पावरफुल हो जाता है। और हम उसी को ही याद रखते हैं। जैसे हमने बहुत सारे पढ़ाई किया है पर वो याद नहीं रहते, पर मूवी का कोई कोई एक सीन होता है जिसको आपने बहुत ध्यान से देख लिया, सुन लिया, तो वो पता नहीं कितने सालों तक आपको याद रह जाते हैं। इसी को कहते हैं विजुअलाइजेशन। जब हम बार बार, कम से कम दिन में 1-2 बार अगर विजुअलाइज कर लेते हैं, और विजुअलाइजेशन के रिलेटेड बहुत पावरफुल होता है विजन बोर्ड बनाना, जो हमने सीखा था कैसे हम विजन बोर्ड बनाएंगे, आप वो वाला देख सकते हो, मेरे यूट्यूब वीडियो में है। तो विजुअलाइजेशन के लिए विजन बोर्ड भी अगर हम बना लेते हैं वो बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि वो इमेज हम रोज देख सकते हैं, और जितना हम देखते हैं उसी को हमें इमेजिन करना और भी आसान हो जाता है। Now, let us come to the next strategy. ये है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमें क्यों करना है? जब भी हम कोई विजुअलाइजेशन करेंगे या फिर हम अफर्मेशन बोलते हैं, क्या हम टेंशन में रह के, क्या हम कोई चीज को ओवर थिंकिंग करके अगर वो करेंगे तो वो होगा? डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि हमारे बैक इन द माइंड, हमारे थॉट में और कुछ बहुत कुछ चल रहे हैं जिसको हमें सॉर्ट आउट करना जरूरी है। और उसी के रिगार्डिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत हमें हेल्प करता है। और ब्रीदिंग के लिए मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक है 4-4-6 टेक्निक।
इसको हम कहते हैं कि आपका ब्रीदिंग को कामिंग करने के लिए। जब आप स्ट्रेस में बहुत ज्यादा रहते हैं तब क्या होता है, हम जोर जोर के सांसें लेने लगते हैं, बहुत ज्यादा इनहेल करने लगते हैं, क्योंकि हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, उसको ऑक्सीजन और भी ज्यादा चाहिए होता है। पर जब हम कामिंग स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं तो हमारा हार्ट रेट नॉर्मल रहता है और हमारा ब्रीदिंग भी नॉर्मल फ्लो में जाता है, इनहेल जितना एक्सेल भी उतना ही होता है। तो उसको करने के लिए कभी भी हमें वो बैलेंस लाने के लिए हम क्या करेंगे, इनहेल जितना करेंगे उतना होल्ड करेंगे और एक्सेल थोड़ा सा ज्यादा करेंगे, उल्टा करेंगे। जो हमारा हो जाता था स्ट्रेस में इनहेल ज्यादा हो जाता था, अभी हम क्या करेंगे, इनहेल कम करेंगे, एक्सेल ज्यादा करेंगे। जब हम एक्सेल ज्यादा करते हैं आप देखोगे ऑटोमेटिकली आपका माइंड जो है शांत हो जाता है। तो अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टार्ट। क्लोज योर आईज, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। Inhale, 1, 2, 3, 4. Now hold, 1, 2, 3, 4. Now exhale, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this is the practice. अगर आप जब भी आपको लगता है कि यू आर फीलिंग स्ट्रेस्ड और ओवर थिंकिंग हो रहा है, तब आपको क्या करना है, आपको ऐसे ही 4-4-6 का प्रैक्टिस करना है, जहाँ पे आप इनहेल जितना करोगे होल्ड उतना करोगे, पर एक्सेल आपको ज्यादा करना है। ठीक है। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज बैलेंस डाइट। बोला जाता है हमारा जो गट है, हमारा स्टमक, वो हमारा सेकंड ब्रेन है। क्योंकि अगर आपका डाइजेशन सही नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो डेफिनेटली यू विल नॉट बी फीलिंग गुड, आपका मूड भी बिगड़ जाता है। और नेक्स्ट क्या है, अगर आप कभी बहुत एंग्शियस होते हो, स्ट्रेस में हो जाते हो, तो भी आप देखोगे पेट में गुड़गुड़ी सी होने लगती है, किसी किसी को डायरिया जैसे होने लगता है। तो हमारा गट और ब्रेन दोनों का डायरेक्ट कनेक्शन है, और इसी में क्या है, हमारा फूड भी बहुत उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। इसीलिए हमारे फूड को तीनों कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे सात्विक, राजसिक, तामसिक फूड। तो हमारा फूड भी डिटरमिन करता है हमारा मूड कैसे होगा। ब्रह्म कुमारी में बीके शिवानी में दीदी भी हमेशा वही बोलती रहती है कि जैसा अन्न वैसा मन। तो आपको क्या खाना है, आप जितना सिंपल ईटिंग करोगे आप देखोगे आपका अवेयरनेस लेवल बढ़ता है। और आप जितना मसालेदार तेल वाला खाना खाते हैं तो क्या होता है, हमारा डाइजेशन बहुत स्लो हो जाता है और हमारा बॉडी का सारा एनर्जी डाइजेशन में ही लग जाता है। तो आपको एनर्जेटिक फील नहीं होता है, यू विल बी फीलिंग लेथर्जिक, आपको स्लॉगिश फील होता है, आपको लगता है कि अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो खाने का डायरेक्ट कनेक्शन है हमारा ब्रेन के साथ। इसीलिए जितना हम सिंपल ईटिंग करेंगे और कम थोड़ा सा खाएंगे, उतना ही हमारा ज्यादा ब्रेन फंक्शन करता है। और उसका उल्टा होता है जब हम बहुत ज्यादा मसालेदार या फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फूड खा लेते हैं, डाइजेशन में बहुत टाइम लगता है, तो हमारा बॉडी का फंक्शन, एनर्जी कम हो जाता है और ब्रेन का अवेयरनेस भी थोड़ा कम हो जाता है। आपको नींद जैसा लगेगा, जब हम बहुत ज्यादा हैवी खाना खा लेते हैं तो हमें नींद जैसा लगता है और हमें काम करने का भी मन नहीं करता। तो ये भी और एक बहुत इफेक्टिव उपाय है जो इमीडिएटली आप काम में लगा सकते हैं, कि आप अगर अपना बैलेंस डाइट कर लेते हैं तो आप देखोगे आपका बॉडी में एनर्जी भी बढ़ता है और ब्रेन का भी फंक्शन अवेयरनेस भी बढ़ने लगता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्ट्रेटेजी, दैट इज रीडिंग बुक्स। जो बड़े लोग हैं वो बुक्स पढ़ते हैं और तभी उनका बहुत सारा आइडियाज आते हैं, उसी के ऊपर वो काम करते हैं। हमारा माइंड का, जैसे हमारा पेट का बॉडी के लिए खाना होता है, वैसे ही माइंड का खाना होता है। जितना आप ज्ञान लेते हो, ज्ञान ही हमारा माइंड का खाना होता है। तो हमारा मेंटल डाइट के लिए हमें रोज, जैसे हम शरीर के डाइट के लिए काम करते हैं 3 टाइम का 4 टाइम का खाना, वैसे हमारा ब्रेन जो हमारा मेजर फंक्शनिंग सिस्टम है, उसी को ज्यादा से ज्यादा अलर्ट एंड अवेयरनेस में रखने के लिए, ताकि हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, उसी के लिए हमें
ज्यादा से ज्यादा रीड करना है, जो हमें अपने गोल के तरफ लेके जाए। तो हमें हमें ऐसा नहीं चाहिए कि बहुत ज्यादा टाइम लेके कुछ करना है। हम बस दिन का 2 मिनट भी निकाल सकते हैं। अगर आपको लग रहा है नहीं नहीं बहुत टाइम लगेगा, तो क्या हम रूल कर सकते हैं कि बस 2 मिनट के लिए हम आज पढ़ाई करेंगे और उसको कंसिस्टेंटली करेंगे। कम से कम 21 दिन करेंगे ताकि ये हमारा हैबिट बन आ जाए। आप देखोगे दिन का बस 2 मिनट भी दे अगर आप देते हो, तो भी आपके लेवल ऑफ अवेयरनेस कितना बढ़ जाएगा। और जो भी बहुत महान लोग हैं, जो भी आप सक्सेसफुल लोग देखोगे, उनका एक प्राइमरी हैबिट होता है कि वो बहुत ज्यादा से ज्यादा बुक रीडिंग करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ बुक, सेल्फ हेल्प बुक, या फिर आपका जो स्किल डेवलपमेंट, जो भी आप स्किल में डेवलप करना चाहते हैं उसी के रिगार्डिंग। तो आपको बुक पढ़ना है। इसमें आप सोशल मीडिया स्क्रॉल नहीं करोगे, यूट्यूब वगैरह ये सब में नहीं देखकर आप बस बुक रीडिंग का 2 मिनट से 5 मिनट का अगर हैबिट बना लेते हो, ये बहुत इफेक्टिव होता है। नाउ टेल मी कि हमने जो ये 6 स्ट्रैटेजी सीखा, पहला क्या सीखा? ग्रैटिट्यूड, सेकेंड इज अफर्मेशन, थर्ड इज विजुअलाइजेशन, फोर्थ इज ब्रीदिंग एक्सरसाइज, फिफ्थ इज बैलेंस डाइट, सिक्स्थ इज रीड बुक। तो ये 6 में से आपको क्या लग रहा है, कौन सा वाला चीज के ऊपर आप काम करना चाहोगे? कौन सा चीज आप चाहते हो कि अगर आप ये काम करोगे डेफिनेटली इट विल बी हेल्पिंग यू? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। और जो भी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो मुझे कमेंट में पर जरूर बताएं। और जो एक कम से कम एक हैबिट अगर आप ले रहे हो, उसको आप खुद से कमिट करो कि मुझे 21 डेज तक तो डेफिनेटली करना है। जब आप कर लेते हो या फिर आपका कॉन्फिडेंस है कि मैं कर पाऊंगी, तो आप एक साथ और एक हैबिट उसी के साथ आप जोड़ सकते हैं। ऐसे करते करते आप अगर रेगुलर ऐसे ही 1 या 2 या 3 प्रैक्टिस कर लेते हो, आप देखोगे बाय मंथ एंड आपका कितना प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। और जो भी आप मुझे यहाँ पे कमेंट कर रहे हो, आप आके मुझे बताना, 1 हफ्ता प्रैक्टिस करके या फिर 1 महीना प्रैक्टिस करके जो भी आपके चेंजेस आते हैं, आप मुझे आके बताओगे, तो मुझे पता चलेगा कि आपकी लाइफ में भी सही में ये काम हो। मेरे लाइफ में ये सारे स्ट्रेटेजीज बहुत अच्छे से काम किए हैं और इसी से ही मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ है। जब मैं पहले सोच रही थी कि नहीं मैं नहीं कर सकती, ये बहुत मुश्किल है, तो धीरे धीरे वही ये सारे चीजों के प्रैक्टिस से ही वो माइंडसेट में चेंज आता है। जब आपके माइंडसेट में चेंज आता है, आप देखोगे उतने ही टाइम में आप कितना ज्यादा इफेक्टिवली बहुत कुछ अचीव कर रहे हो। तो दिस इज द सेशन फॉर टुडे। आई होप दिस इज हेल्पफुल टू यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। विल मीट नेक्स्ट वीक अगेन। थैंक यू सो मच। जय जगन्नाथ।